नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंडे का और डेट थी 18 मार्च और आज पार्थ का एग्ज़ाम था। तो मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी और उठकर मैंने पार्थ को जगा दिया था, तो वह पढ़ने बैठ गया था। फिर जो मेरा ब्रश वगैरह रहता है, एक्सरसाइज वगैरह, योगा जो भी रहता है, तो वह सब मेरा हो गया था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में और जो गैस चूल्हा है तो उसको मैंने साफ़ कर दिया था और जो किचन काउंटर है तो उसको भी मैं अच्छे से पोंछ दूँगी। और फिर इसके बाद जो किचन काउंटर है तो उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था और जो बर्तन रखे हुए थे तो उनको भी मैं सेट कर दूँगी। और जो पानी पीने के लिए मैंने गर्म किया था तो वह सुबह से ही किचन काउंटर पर गिर गया था, तो इस वजह से जो किचन काउंटर है तो उसको मैं पोंछ रही हूँ। और किचन काउंटर पोंछने के बाद फिर जो बर्तन रात के धुले हुए रखे हुए हैं तो उन बर्तनों को भी मैं सेट कर दूँगी। और बर्तन सूखे हुए ही थे तो मैंने उनको भी सेट करती जाऊँगी। और पार्थ नहाकर तैयार हो गया था क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम था, तो उसने रिवीजन भी कर लिया था और नहाकर जल्दी तैयार भी हो गया था। और मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी और चाय जब तक बन रही थी तब तक जो बर्तन थे तो उनको भी मैं सेट करती जा रही हूँ। फिर इसके बाद फिर पार्थ के लिए मुझे नाश्ता भी बनाना है, तो नाश्ता भी मैं बना लूँगी। और जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं तो बच्चों को थोड़ी एक्साइटेड होते हैं और थोड़ा सा नर्वस भी होते हैं, तो बस पार्थ का भी यही हाल था। और मैंने पार्थ को देखा तो वह भी जो रिवीजन था तो वह कर रहा था। फिर इसके बाद चाय तो मैंने पहले ही बनने के लिए रख दी थी और नाश्ते में उसके लिए मैं पराठे भी बना दूँगी। और मैं जो पराठे तो सिंपल बना रही हूँ। आटे में मैंने सिर्फ नमक और अजवाइन ही डाला था और आटा भी तैयार कर लूँगी। आटा तैयार जैसे ही हो जाएगा तो उसके बाद फिर मैं पराठे बनाऊँगी। और मैं पार्थ के लिए सिर्फ 2 पराठे ही बना रही हूँ, बाकी के जो पराठे हैं तो बाद में बनाऊँगी। और फिर इसके बाद जो पराठे हैं तो वह भी बनते जा रहे थे और जो चाय मैंने बनाई हुई थी तो चाय भी मैं गर्म होने के लिए रख दूँगी। और फिर चाय गर्म हो जाएगी तो फिर पार्थ के लिए नाश्ता भी मैं दे दूँगी। और मैंने चाय छान दी थी और पार्थ भी आ गया नाश्ता लेने के लिए, तो इसके बाद फिर मैंने नाश्ता भी दे दिया था। और नाश्ता देने के बाद फिर पार्थ नाश्ता करने के बाद फिर स्कूल भी चला जाएगा। और पार्थ के जाने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी और फिर मैं चाय गर्म होने के लिए मैंने रख दी थी। और जब तक चाय गर्म हो रही थी तब तक जो मसालादानी और जो अजवाइन के लिए मैंने डिब्बा निकाला हुआ था तो उसको भी मैं अच्छे से पोंछ दूँगी, क्योंकि ये सब जो छोटे-छोटे काम होते हैं तो कहने को तो छोटे-छोटे होते हैं पर ये बहुत सारा टाइम लेते हैं। और फिर जो चाय थी तो चाय मैंने छान ली थी, उसके बाद फिर मैंने चाय पी ली थी। और इसके बाद फिर जो मुझे क्लीनिंग का काम करना था तो वह भी मैं कर लूँगी, क्योंकि आज मुझे सुबह से अच्छा लग रहा है और सर में भी दर्द नहीं था। तो फिर इसके बाद जो डस्टिंग करनी थी तो वह भी मैं करती जा रही हूँ। और सबसे पहले जो मिरर थे तो मिरर को मैं पोंछ लूँगी और सभी जगह जो मिरर लगे हैं तो सभी मिरर को मैं पोंछ लूँगी। और फिर जो सिलाई मशीन पर सामान रखा हुआ है तो उस सभी सामान को भी मैं सेट करती जाऊँगी, क्योंकि यहाँ पर भी काफ़ी सामान फैल गया है और थोड़ा बहुत डस्ट भी इकट्ठा हो गया है, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से डस्टिंग नहीं कर पा रही हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर जो है सामान फैल गया है। तो बस सामान को मैंने सेट कर दूँगी और जो मशीन है तो उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। फिर इसके बाद मैं आ गई थी बेडरूम में और बेडरूम में भी जो ड्रेसिंग में मिरर लगा हुआ है तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और मैं सिर्फ हल्की-हल्की डस्टिंग कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ ख़ास डस्टिंग में नहीं कर रही हूँ। फिर इसके बाद जो मुझे खाना बनाना है ना तो उसकी भी मैं तैयारी कर लूँगी। और मैं खाने में बना रही थी दाल चावल, क्योंकि आज हस्बैंड थोड़े देर में जाएंगे तो इस वजह से खाने का कोई जो प्रेशर रहता है तो वह नहीं था। तो बस आराम से मैं जो मेरे काम थे तो वह करती जा रही थी। दाल चावल मैंने बनने के लिए रख दिया था और जब तक जो दाल चावल पकेगा तब तक जो पोछा लगाना रह गया है तो वह भी मैं लगाती जाऊंगी। और पोछा मैं किचन से ही लगाना मैंने शुरू किया था और किचन से होते हुए जो बाकी के कमरे हैं तो वहाँ पर भी मैं लगा लूँगी। और फिर इसके बाद जो
वॉश बेसिन है तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, क्योंकि ये डेली यूज़ होता है तो इसको तो मुझे डेली ही साफ़ करना होता है। वॉश बेसिन भी मैं साफ़ करती जा रही हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर जो पोछा है तो यहाँ पर भी मैं लगा लूँगी, और फिर इसके बाद जो पोर्च वाला एरिया है तो उसके बाद फिर मैं वहाँ पर भी लगाऊँगी। और पोछा लगाने के बाद फिर मैंने नहा लिया था, और नहाने के बाद फिर जो किचन का काम रह गया है तो उसको भी मैं कर लूँगी। और फिर इसके बाद पार्थ भी स्कूल से आ गया था, और जो दाल फ्राई करनी थी तो उसकी तैयारी मैं करती जा रही थी। और बस पार्थ यही बता रहा था कि जब उसने जो एग्ज़ाम का पेपर देखा था तो कह रहा था मैंने आंखें ही बंद कर ली थी। फिर कह रहा था धीरे धीरे आंखें खोल कर देखा पेपर, तो पेपर बहुत अच्छा आया था। तो फिर तो मुझे बहुत हंसी आई। तो बस यही बता रहा था, तो बस इसी बात की मुझे भी हंसी आ रही थी। फिर दाल बन गई थी, और जो मुझे दाल को फ्राई करना है तो दाल को भी मैं फ्राई कर लूँगी, और साथ में जो हरा धनिया है तो वह भी मैं काट लूँगी। और बस मैं पार्थ को मना कर रही थी, क्योंकि वह स्कूल से आने के बाद फिर जो फ्रिज में ठंडी ठंडी चीज़ें रखी रहती है तो वह खाने की जिद कर रहा था, और मैं उसको मना कर रही थी कि ऐसे खाओगे तो सर्दी हो जाएगी। तो वो मान ही नहीं रहा था, बोल रहा था कि अब गर्मी आ गई है तो अब सर्दी नहीं होगी। फिर इसके बाद पार्थ बोल रहा था कि मेरे लिए जो मुझे फ्राइड राइस खाने हैं, तो जो मैंने राइस बनाए हुए थे चावल, तो उसी को मैंने तवे पर तेल डालकर थोड़ा सा उनको भी फ्राई कर दिया था। फिर इसके बाद मैंने रोटियां बना ली थी। हस्बैंड भी चले गए थे ऑफिस खाना खाकर। फिर जो बर्तन थे तो बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए थे, और सभी ने खाना खा लिया था। फिर जो किचन क्लीनिंग रह गई है तो उसको भी मैं कर लूँगी। गैस चूल्हा मैंने साफ़ कर लिया था। फिर जो काउंटर टॉप रह जाता है तो उसको भी मैं साफ़ करती जा रही थी, और सभी जगह जहाँ पर तेल और मसाले के जो भी छींटे हैं तो उनको भी मैं अच्छे से पोंछती जा रही हूँ। और फिर जो किचन काउंटर है तो वह साफ़ हो गया था, और फिर जो बर्तन धुले हुए रखे थे तो उनको भी मैं निकाल कर रख दूँगी, क्योंकि अभी जो बर्तन और रखे हैं तो उनको भी धुलना है। और फिर इन बर्तनों को मैं बाद में सेट करूँगी। सारे बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए थे। फिर उसके बाद जो बर्तन धुलने थे तो वह भी मैं धुलती जा रही हूँ, और फिर बर्तन भी मेरे धुल गए थे। फिर उसके बाद जो मुझे वेजिटेबल धुलनी थी तो वह भी मैं धो लूँगी, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस से आए थे तो कुछ सब्जियाँ लाए थे और फ्रूट्स भी लाए थे, तो जो कि मैंने नहीं धोए थे तो उन सभी को भी मैं धो लूँगी। फिर जो सब्जियाँ थीं तो उनको भी मैं धुलती जा रही थी, और जो सब्जियाँ थीं तो उनको मैंने धोती जा रही हूँ। और सब्जियाँ धुलने के बाद फिर मेरा लगभग पूरा काम खत्म हो चुका है। फिर इसके बाद जो मुझे रेस्ट करना है तो थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी, और रेस्ट करने के बाद फिर उसके बाद जो वीडियो एडिटिंग रह जाती है तो इसको भी मैं करूँगी। और फिर जो बर्तन मैंने रखे हुए थे साइड में निकाल कर तो उन सभी को भी मैं सेट कर लूँगी, और जो कप निकाले थे तो उनको भी मैं स्टैंड में लगा दूँगी। फिर इसके बाद मैं सीधा मिलती हूँ शाम को, और शाम हो गई थी, और जो शाम की चाय तो मैं बना रही थी। और चाय मैंने आज काफ़ी जल्दी जो वीडियो स्टार्ट कर दिया था, चाय मैंने बनने के लिए रख दी थी। फिर जो नमकीन बिस्किट जिसको जो चाहिए रहता है तो चाय के साथ, तो वह भी मैं निकाल लूँगी। और फिर चाय भी बन गई थी, तो बस चाय को भी मैंने छान लिया था, और बस सभी लोग थोड़ी देर बैठेंगे और चाय पियेंगे। और फिर चाय पीते पीते बस डिनर की भी चर्चा हो रही थी कि आज खाने में क्या बनाएंगे। तो पार्थ को एग खाना था, तो बस जो एग थे तो उनको मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया था। और फिर जब तक एग बॉईल हो रहे थे तब तक जो सब्ज़ी मुझे बनानी थी तो उसकी जो मसाले की तैयारी है तो वह भी मैं कर लूँगी। और फिर लाइट भी नहीं थी, तो लाइट नहीं थी तो जो मसाला पीसना था तो वह तो मैं नहीं पीस पाई थी। फिर जो चॉपर था तो मैंने सोचा इसमें ही प्याज को कट कर लेंगे। और बस जो खाने की तैयारी मैं डिनर की कर रही थी, और सर में भी बहुत ज़ोर से दर्द होने लगा था, तो इसकी वजह से फिर जो मेरे काम थे तो वह उतने अच्छे से नहीं हो पा रहे थे। फिर प्याज चॉपर में मैं काट रही थी। और फिर इसके बाद जो पार्थ था तो पार्थ मेरे लिए मेडिसिन भी लेकर आया। फिर मैंने जो माइग्रेन की मेडिसिन है तो वह भी खाई थी। फिर उसके बाद फिर जो पार्थ ने जो प्याज में चॉपिंग कर रही थी ना, तो उसने प्याज को भी कट कर दिया था। फिर उसके बाद जो मसाले मुझे निकालने थे तो वह भी मैं निकालती जा रही थी। और बस
सारे मसाले मैंने इकट्ठे कर लिए थे और फिर इसके बाद मुझे जो सर में दर्द बहुत ज़्यादा होने लगा था, तो फिर हस्बैंड भी बोल रहे थे कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं दिखवाने के लिए, पर वो इतनी आसानी से माइग्रेन का दर्द जाता ही नहीं है मेडिसिन से। तो ज़्यादा कुछ डॉक्टर के पास जाने से फ़ायदा भी नहीं होना था, क्योंकि मेडिसिन तो मैं कंटिन्यू खा ही रही थी। फिर इसके बाद जब दर्द बहुत ज़्यादा सर में बढ़ गया था, तो बस जो मेरा काम किचन में हो रहा था तो बस मैंने वहीं पर छोड़ दिया था, और जो एग बॉयल हो रहे थे तो वो भी मैंने ऐसे ही छोड़ दिए थे। फिर मैं इसके बाद चली गई थी और फिर मैं सो गई थी, और करीब मैं 9:30 बजे रात में उठी थी। और जब मैं उठी थी तो सभी लोग भी सो गए थे। फिर जो एग बॉईल होने के लिए रखे थे तो वो भी ठंडे हो चुके थे, तो उनको भी मैंने छील लिया था, और छीलने के बाद फिर उनको भी फ्राई भी कर लूँगी। और हस्बैंड भी उठ गए थे। फिर उसके बाद जो मैंने पहले प्याज काटी हुई थी, तो फिर लाइट भी आ गई थी, तब तक जो मसाला था तो मैंने मसाला भी पीस लिया था, और फिर एग भी फ्राई होने के लिए रख दिए थे। और जो रेसिपी थी तो वह मैंने शूट नहीं करी थी, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था। बस एग फ्राई बस मैंने किए थे। फिर इसके बाद जो मुझे सब्ज़ी बनानी है तो वह भी मैं बना लूँगी। और फ्रेंड्स, जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो हमें किसी न किसी की हेल्प मिल जाती है जब भी हमें परेशानी होती है और कोई दिक्कत होती है। और जब हम अकेले रहते हैं तो जो हमारे काम होते हैं तो वह तो हमें करने ही पड़ते हैं। और फिर जो एग थे तो वह फ्राई हो गए थे। उसके बाद जो आटा था वह भी मैंने तैयार कर लिया था। फिर आटा तैयार होने के बाद फिर जब तक सब्ज़ी भी बन गई थी, सब्ज़ी बनने के बाद फिर मैंने उसमें हरा धनिया भी डाल दिया था। फिर जो सैलेड काटना था तो सैलेड भी मैंने काट लिया था। और हस्बैंड तो उठ गए थे, पर पार्थ अभी नहीं उठा था। खाना बनने के बाद फिर मैं उसको भी उठा दूंगी। और मेरे जो भी काम रहते हैं तो वे तो खैर करने ही होते हैं, क्योंकि बुखार या सर्दी बाकी कुछ और भी रहता है तो 1-2 दिन में चला ही जाता है। पर माइग्रेन की जो प्रॉब्लम होती है तो वो लंबे टाइम तक चलती है, इसलिए जो मेरे काम होते हैं तो वे करने होते हैं, लंबे टाइम तक पेंडिंग नहीं रख सकते हैं। फिर जो रोटियां बना रही थी मैं तो वह भी बनती जाएंगी, और रोटियां बनने के बाद जैसे ही खाना बन जाएगा तो फिर मैं पार्थ को भी उठा दूंगी। और फिर मैंने जो पार्थ को भी उठा दिया था और सभी ने खाना खा लिया था। और खाना खाने के बाद जो बर्तन थे तो बर्तन मैंने इकट्ठे कर लिए थे, और फिर जो बर्तन धुलने थे तो बर्तन को भी मैं धुलती जा रही थी। फिर जब बर्तन धुल जाएंगे तो फिर जो किचन क्लीनिंग रह गई है तो उसको भी मैं कर लूँगी। और फ्रेंड्स, आज की टिप मेरी यह है कि जब हम कोई सी भी हरी चटनी बनाते हैं तो उसका कुछ देर के बाद कलर चेंज हो जाता है, और चाहे वह बाहर रखें या फ्रिज में, उसका जो कलर होता है तो वह चेंज हो जाता है और काला पड़ने लगता है। तो जो चटनी होती है तो उसका कलर चेंज होने से बचाने के लिए उसमें 1 चम्मच दही ऐड करेंगे, तो जिससे कि जो चटनी है तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। और यही मेरी आज की टिप थी। फिर इसके बाद जो किचन क्लीनिंग करनी थी तो वह भी मैं करती जा रही हूँ। गैस चूल्हा मैंने साफ़ कर लिया था, और जो किचन काउंटर है तो उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। सारे काम मेरे हो गए थे। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आज का वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।